कॉन्सेप्ट, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट के आधार पे कुछ क्वेश्चन किया जाए। देख तो बच्चा, क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन ये है बेटा, देयर इज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E I cap and uniform magnetic field, B vector equal to BJ cap, ठीक है बच्चा। a charged particle is released at origin, ठीक है बेटा। चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q, मास M, है ना बेटा। सवाल पूछता है फाइंड इट्स स्पीड एट द मोमेंट, उसकी स्पीड बतानी है बेटा एट द मोमेंट इट क्रॉसेस ए पॉइंट, x, y, z, ठीक है बच्चा। जिस समय वो x, y, z क्रॉस कर रहा होगा बेटा, उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है बच्चा। ये बहुत सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सोचना, कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से सोचो, बन जाएगा सवाल, ठीक है बच्चा। सवाल को एकदम सिंपल तरीके से सोचना। बना बच्चा, बोलो गुलशन। सर कल का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। नहीं कर दिया था मैंने अपलोड बेटा, लेट नाइट कर पाया था मैं, कल टाइम ही नहीं मिला, लेकिन लेट नाइट कर दिया था मैंने अपलोड, देख लो। अच्छा कल क्लास थी हमारी कहाँ यार, कल क्लास थी क्या, मुझे तो याद नहीं। कल तो मेरा जेडी और जेई में था बेटा, तुम्हारा कहाँ क्लास था कल। कुलसन बोलो भाई, संजय पुरोहित, सीओ साहब। सर कल थी। कल तो पीबी क्लास ली थी मैंने कल यार, ये नहीं लिया सर था कल मैंने थी एक। क्लास। यस सर हम लोग की भी थी। अच्छा कल मैंने क्या पढ़ाया था, अच्छा वही पढ़ाया था ना, सही बोला यस सही सर। बोला। हाँ 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 हाँ। तो कल का अपलोड नहीं किया मैंने आज। नहीं सर कल रात तक तो नहीं थी अपलोडेड।
देखो यार, क्या तो लगता था मैंने शायद यार। EMF 12, EMF 12 देखिए मैंने अपलोड। हाँ लोड किया बेटा, रात में किया लोड मैंने, 14 आवर्स बिफोर दिखा रहा है अभी। मिल जाएगा, देखना कर दिया था मैंने, दिख रहा है मुझे। बहुत लेट से कर पाया था। बोलो भाई एवी। सर आपने बोला था कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आना रोलिंग मोशन, रोलिंग में हाँ हाँ हाँ, उसके बाद बिल्कुल वो आप बिल्कुल। एक्सप्लेन करते। हाँ मैंने बोला उसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग आज। हाँ पढ़ लिया था ना उसको। हाँ सर मैं करी। ठीक है, अगले टेस्ट का सिलेबस पूछ रहा है। अगले टेस्ट का सिलेबस में यही है बेटा जो था पहले यहाँ तक, वो तो पूरा ही है ना। पिछले बार जो था सिलेबस, सचिन को दिखा रहा है, सचिन का वीडियो कुछ आ ही रहा, वीडियो इसका हैंग हो गया वीडियो। चलो कोई बात नहीं बच्चा, बनाता हूँ मैं आंसर, मैच कर लेना। आदित्य 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 कुछ बोलना है बेटा, बोल। सर वो कल वाला क्लास यूट्यूब से अटेंड करे थे तो उसमें डाउट थे कुछ। यूट्यूब पे किया था अटेंड, देखा था यूट्यूब पे। यस सर, यस वो सर। क्या डाउट था उसमें? सर एक तो वो डाउट था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड आपने कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहे थे ना। हाँ कर रही थी बेटा। फिर मैंने कहा था ना कि ऐसा लगता है हम लोग को कि फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन वाकई में नहीं करता है। सर वो तो फोर्स डिपेंड नहीं करता ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करते हैं। फिर से बोलो। सर आपने कहा था कि वो लॉरेंट्स फोर्स जो आया था वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो हाँ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक। हाँ बच्चा, क्योंकि दोनों कहानी में देख बच्चा, हम दोनों कहानी में मिसिंग क्या कर रहे हैं एक्चुअली? हम लोग मिस ये कर रहे हैं बेटा कि जो चार्ज पार्टिकल है बेटा, वही हमारा जिम्मेदार इलेक्ट्रिक फील्ड का, और वही चार्ज पार्टिकल जिम्मेदार है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का। बोलो, यस सर। है ना। तो देख बच्चा, जो v क्रॉस b लिखते हैं ना हम लोग, यस that सर। v is the velocity of the particle with respect to the source of the magnetic field। समझा? यस सर। v जो होता है बेटा एब्सोल्यूट नहीं होता, v हमारा होता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। ओके सर। ये बात समझा है ना? लेकिन चूंकि हम लोग हमेशा एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं, तो हम लोग उस बात को मैथमेटिकली नहीं समझ सकते कि हमसे बच्चा लिख रहा है, सुनाई लिख रही 11th का सिलेबस। बोला तो बेटा 11th का सिलेबस वही रहेगा जो लास्ट पिछली बार था। पिछली बार जो था बेटा 11th का सिलेबस वही रहेगा, सेम 11th का सेम रहेगा। और 12th क्योंकि एसीटी है ना, इस बार एसीटी है तो क्या होगा, 11th का सेम रहेगा, और 12th का जहां तक पूरा पढ़ चुके हो पूरा रहेगा। चल देख बेटा, स्पीड हमें पूछा गया है एक्स वाई जेड पे। देख बेटा हम क्या सोचेंगे कि यहां से छोड़ा बेटा हमने ओरिजिन पे 0,0,0। अब देख बेटा पार्टिकल यहां से क्रॉस किया x, y, z, है ना बेटा। तो यहां से यहां के लिए हमें बेटा पूछा गया क्या, स्पीड। वेलोसिटी भी नहीं पूछा गया, कोई डायरेक्शन नहीं पूछ रहा हमसे, है ना। इस बात का बेटा हम फायदा उठाएंगे। क्या उठाएंगे कि हम कर देंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन बराबर डेल्टा के। हम मैग्नेटिक फोर्स पर पूरा भरोसा करते हैं बेटा, है ना, कि किसी भी कीमत पे वर्क नहीं कर सकता ये, तो एक खत्म कहानी, है ना बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हो गया QE। किस डायरेक्शन में है बेटा वो, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन का बेटा फोर्स, तो एक्स डायरेक्शन का ही लो डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स का लोगे बेटा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या लिखोगे, ओनली एक्स। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियल 0, तो v हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 2QE x बाई m। ठीक है, ठीक है बच्चा, सबको ये बात समझ में आ गई? एसीटी तुम्हारा होगा शायद 3 सितंबर को शायद होगा, 23 को नहीं होगा, 30 को नहीं होगा, तो फिर उसको होगा बेटा, 3rd वीक होगा ना। निशांत बोलो। सर अगर इसमें वेलोसिटी पूछी होती तो बताते हैं, अभी अब उसकी बात होने वाली है। चल देख बच्चा, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क 0 क्यों होगा? नोट्स रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो बच्चा, लिखवा चुके हैं पॉइंट, समझा भी चुके हैं पॉइंट। चल देख बच्चा, पिछले सवाल में सवाल बहुत सिंपल था बेटा। सवाल सिर्फ ये कहता है, क्या सवाल क्या बोला? सवाल ये बोला बेटा, एक मिनट, पोजीशन एंड वेलोसिटी वेक्टर, है ना बेटा। पिछले वाले साल में क्या पूछा बेटा? सिर्फ स्पीड पूछा, है ना, किस डायरेक्शन वगैरह में, है ना बेटा, कितना एक्स कंपोनेंट, कितना वाई कंपोनेंट, कितना जेड कंपोनेंट नहीं पूछा, तो हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, है ना बेटा। लेकिन अब सवाल वही है, लेकिन अब तुम्हें सब चीज निकालना है ना बेटा, है ना। तुम क्वेश्चन क्या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करूंगा बेटा, फिर बताऊंगा, ठीक है बच्चा। और मैंने कहा था बेटा कि इस सवाल के लिए, इस तरह के सवाल के लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें रोलिंग स्फीयर के काइनेमेटिक्स वाला पार्ट को एक बार रिवाइज करना होगा। मैंने कल कहा था तुमको, अगर तुम करके आए होगे तो तुम्हें समझ में आएगा बेटा, है ना, नहीं करके आओगे थोड़ी दिक्कत होगी। चल देख बच्चा, इरेज कर रहा हूं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन, देखना बच्चा। देखो बेटा, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, है ना बच्चा। तुमको मैं ऐसा दिखा रहा हूं अभी, ये हमारा क्या वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या बेटा जेड एक्सिस। इसका ऐसे डायग्राम बनाऊंगा मैं, है ना बेटा, मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, एक्स एक्सिस, है ना बेटा, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा जेड एक्सिस और अंदर की तरफ हो गया बेटा वाई एक्सिस, ठीक है बच्चा। तो सवाल में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बेटा एक्स डायरेक्शन में, देखो बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बेटा एक्स डायरेक्शन में, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, है ना बच्चा। एक चार्ज पार्टिकल को रख के छोड़े, बोलो बेटा ये किधर मूव करना स्टार्ट करेगा, किधर मूव करना स्टार्ट करेगा बेटा?
एक्स में, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करेगा? मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करेगा? वी वी बी एफ, वी ऊपर, बी अंदर की तरफ, एफ ऐसे, है ना बेटा, जेड की तरफ। तो पार्टिकल जो है बेटा यहां से ऐसे मुड़ेगा, बोलो, यहां से ऐसे मुड़ेगा बेटा, है ना, और यहां देखो ऊपर आकर के ऐसे आके नीचे आएगा, है ना बेटा, और फिर यहां से ऊपर जंप करेगा, बोलो, ठीक है। तो पहला हमारा सवाल क्या था बेटा कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना बच्चा। तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना, बोला एच, बोल बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एच, है ना बेटा। और पिछले सवाल में क्या था पढ़ा तुमने था? पिछले सवाल में क्या पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उस डायरेक्शन में जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा स्पीड बढ़ेगा बेटा, है ना। इसका मतलब सबसे आगे वाला पॉइंट जो होगा बेटा यहीं पे हमारा इसका होगा मैक्सिमम स्पीड, बोल बेटा, यहीं पे होगा इसका मैक्सिमम स्पीड। पहले बताओ ये बात समझ में आई सबको कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मैक्सिमम स्पीड यहां होगा, ठीक है बच्चा, है ना। ये हमको निकालना है ना बेटा। अब सुनना, कहोगे बेटा इस वाले पार्टिकल की स्पीड कितनी है, बोलो यहाँ पे, यहाँ स्पीड कितनी है बेटा, 0, है ना बेटा। तो यहाँ पे पार्टिकल पे कैसे फोर्स लग रहा होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूई, बस, नो मैग्नेटिक फोर्स, है ना बच्चा। अब देख बेटा यहाँ पे जब यहाँ पे रहा होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम कर रहा होगा, ऐसे काम कर रहा होगा बेटा इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, बोल बच्चा, है ना, और ऐसे हमारा काम कर रहा होगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स, Q इंटू भी मैक्सिमम इंटू बी, बोल बच्चा, देख लो, होगा ना बेटा, बात समझा। अब इस चीज को आसानी से सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो बेटा, एक मान लो कि स्फेयर है, तुम मान लो बेटा एक स्फेयर है, ठीक है बेटा, ये u स्पीड से रोलिंग करता हुआ जा रहा है, u स्पीड से रोलिंग करते हुए जा रहा है। तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होता है बेटा, इसकी ओमेगा क्या बोलोगे, u बाई आर बोलोगे बेटा, u बाई आर कहोगे, है ना। अच्छा अब देखो जो इस वाला पॉइंट है बेटा यहाँ पे, वो ये वाला पॉइंट है, बोलो, है ना बेटा, बोलो, ये बात समझे ना। जो ये वाला पॉइंट है बेटा वो ये वाला पॉइंट है ना बेटा, और जो ये वाला पॉइंट है बेटा वो ये वाला पॉइंट है, बोलो, बोलो, राइट ना बच्चा, ठीक। अब बोल बेटा ये अगर हमारा u है ना, तो इस वाले पॉइंट की स्पीड जिसको कि तुमने कहा है v मैक्सिमम, है ना बेटा, वो कितनी है, 2u है, बोलो, है ना बेटा, वो कितनी है, 2u है ना बेटा, बोलो। अब चलो बोलो जो h है बेटा, जो h है ना, वो 2r है, बोलो, जो h है वो 2r है ना बच्चा। बोल बेटा जो h है वो 2r है, इसका मतलब किसी भी तरह से अगर r निकाल लो और u निकाल लो तो प्रॉब्लम सॉल्व, है ना बेटा, ठीक है। अब बताओ रोलिंग स्फीयर में, रोलिंग स्फीयर है बेटा, पता है सबको, हर पॉइंट का एक्सीलरेशन, हर पॉइंट का एक्सीलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है बेटा, बोलो, यूनिफॉर्मली रोलिंग स्फीयर का हर पॉइंट का एक्सीलरेशन किधर होता है बेटा, टुवर्ड सेंटर होता है, बोलो,
ठीक है। और ये टुवर्ड सेंटर एक्सीलरेशन कितना होता है, तो ए होता है ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मतलब यू स्क्वायर बाई आर। बोल बच्चा, ठीक है, ठीक है बच्चा। अब ध्यान सुनना, इस वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को देखो, तो इसका कितना एक्सेलरेशन है ना बेटा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, क्यूई, तो बोलेगा क्यूई बराबर m इंटू ए, दैट इज इक्वल टू m यू स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 1। बोल बेटा होगा। अब यहां देखो, यहां पे इधर एक्सेलरेशन है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या लिखोगे, क्यू वी मैक्सिमम इंटू बी माइनस क्यू वी बराबर एम ए, और ये एम ए बेटा फिर से हो गया एम यू स्क्वायर बाई आर। बोल बच्चा, ठीक है। और देख बेटा वी मैक्सिमम किसके बराबर था, 2u, यहां पुट कर लो, तो कितना हो गया 2 क्यू यू बी माइनस क्यू ई इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। होगा बेटा, होगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर लो, 2 में से 1 माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा 2q यू बी माइनस 2qb बराबर 0। इसका मतलब u बराबर e बाई बी। बोल बेटा, है ना, u बराबर e बाई बी, ठीक है बच्चा, बोलो, ये बात समझे बेटा, ठीक है। अब सोचो बेटा, अब हमारा u को पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, u को पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो गया बेटा QV इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई आर, तो m बाई आर इंटू ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ई कट गया है ना बेटा, तो क्या हो गया R इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर बाई एम। बोल बेटा होगा ई एम ई, बोल बेटा, एक मिनट, R बराबर एम ई डिवाइड बाई क्यू बी स्क्वायर। बोल बच्चा होगा, ठीक है, बात समझे। तो R निकल गया, U निकल गया, तो क्या हुआ, मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया 2u, इसका मतलब 2e बाई बी, है ना बेटा, H कितना हो गया 2r, तो 2me बाई क्यू बी स्क्वायर। समझ गया बेटा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है बेटा, है ना। इतना लोग हैंड रेस क्यों कर रखे हो भाई, अमन जैन। सर इसके अंदर आपने इक्वेशन बनाई ना क्यू इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय आर, ये कैसे आया सर, ये समझ नहीं आया। भाई मैंने कहा था ना, जैसे इसका पाथ होता है वैसे ही इसका पाथ होता है, यस सर बताया कहा था था ना। हाँ, यस सर, अगर पार्टिकल ये वाला यहाँ है, मतलब ये लोवेस्ट पॉइंट पे है, यस सर, क्योंकि स्पीड 0 है, यस ये सर, हाईएस्ट स्पीड हाईएस्ट है, इसका मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, यस सर, तो यहाँ कितना एक्सेलरेशन है, सर यस सर, यहाँ पे ये सर ये दोनों इक्वल क्यों है, ये समझ नहीं आया। कौन दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल क्यों है। नहीं सर, ये क्यू इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाय आर। अरे बेटा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना रे, यस सर ये होता फोर्स है। है बच्चा, फोर्स इक्वल टू एम ए, है ना। और यहाँ भी देखो फोर्स इक्वल टू एम ए। यस सर, तो सर इसका सेंटर अलग है, मतलब इसका सेंटर अलग है, इसका जो आपने बनाया है नीचे वाला कि ऊपर वाला, सर, दोनों का अलग अलग है ना। बाबू मेरे, इसमें सेंटर है ही नहीं, तो पाथ का नाम है साइक्लॉयड। मैंने कहा साइक्लॉयड पाथ एक रोलिंग स्फीयर के पाथ के बराबर होता है,
तो रोलिंग स्फीयर के सरफेस पे जो पॉइंट हो, है ना बेटा, वो सरफेस जब घूमेगा तो आगे जाएगा पॉइंट, पहले यहाँ रहेगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे आएगा ना। यस सर। इसको उससे कंपेयर किया बेटा हमने। ओके ठीक है सर, आ गया। रियलमी क्या पूछना है तुमको बेटा? भी मैक्सिमम बराबर 2u कैसे आए पूछोगे तो मैं कुछ बता सकता नहीं बेटा। ये मैं तो तभी कहा था कि पढ़ के आना घर से। रियलमी क्या बोलना है बेटा? सर हो गया डाउट क्लियर अभी। ठीक, देख बेटा मैं ये इसमें समझा पाता हूँ अगर या नहीं समझा पाता हूँ अगर, है ना, तुम चाहे जो भी सोचो, लेकिन बात बहुत क्लियर सी ये है कि तुम्हें अगर रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये तरीका समझ में नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल समझ में आना। फिर तभी मैंने कल कहा देख के आना बच्चा। अब चल देख, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट में आ रहा हूं। अब चल सेकंड पार्ट में आ रहा हूं बेटा, इरेज करने वाला हूं इसको मैं। अब इरेज कर रहा हूं, देखो तो देख बेटा अब बहुत क्लियर हो गया कि रोलिंग स्फीयर का स्पीड निकल गया, रोलिंग स्फीयर का स्पीड निकल गया, है ना। तो देखो ऑरिजिन पे तुमने छोड़ा, ऑरिजिन पे तुमने छोड़ा, इसका मतलब स्फीयर जब रोल कर रहा था, स्फीयर जब रोल कर रहा था तो इसका ओ वाला पॉइंट यहाँ है, तो इसका ओ वाला पॉइंट यहाँ है ना बेटा। अब जब ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब स्फीयर मान लेते हैं, चलो यहाँ पहुंच गया, बोलो, इसका मतलब स्फीयर यहाँ पहुंच गया, बोलो, है ना। और ये वाला पॉइंट घूम करके यहाँ पहुंच गया, बोलो, ठीक है। तो ये 2r हो गया, तो ये 2r हो गया, है ना। यहाँ स्पीड जो इसकी होगी वहां स्पीड इसकी होगी, यहाँ जो स्पीड इसकी है वहां स्पीड इसकी है ना। अब आता हूं बेटा मैं सेकेंड पार्ट में कि टाइम t के फंक्शन में स्पीड क्या होगा, है ना। तो देख बेटा ये रोलिंग स्फीयर है, और अगर रोलिंग स्फीयर है ना बेटा, तो अब मैं बात करने वाला हूं किसी बीच के पोर्शन पे। तो देख बेटा इसको हटा रहा हूं मैं, और अब मैं किसी बीच के पोर्शन की बात करना चाहता हूं यहाँ पे, है ना बेटा। जब ये पार्टिकल यहां से हट करके यहां आ चुका होगा, है ना बेटा, तो इस समय मुझे निकालना है इसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, है ना बेटा, वेलोसिटी वेक्टर, सारी चीज निकालनी है बेटा इसकी, ठीक है। देखना सब लोग, देखना बेटा, अगर मैं कहूं इस वाले पॉइंट पे आओ, है ना, तो देख बेटा इसका सेंटर जो यहां था वो यहां भाग चुका है, सेंटर हमारा इतना आगे आ चुका है बेटा, है ना, ठीक है। और देखो बच्चा ये पहले यहां था और अब यहां आ चुका है, इतना एंगल घूम चुका है, तो ये कितना एंगल घूम चुका है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, है ना बेटा। ओमेगा कितना, u बाई आर इंटू टी, u बाई आर कितना, u तुम्हारा ये है e बाई बी, है ना, 1 बाई आर क्यूबी स्क्वायर बाई एम इंटू टी। तो क्या हुआ, E कट गया, B कट गया, तो थीटा हो गया QBT बाई M, QBT बाई M, ओमेगा हो गया बेटा, ठीक है। तो एंगल निकल गया हमारा, एंगल निकल गया, है ना। अब चल देख बेटा, अगर मैं कहूं इसका ये वाला हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट किस डायरेक्शन में है, ये हाइट हमारा किस डायरेक्शन में है बेटा, एक्स डायरेक्शन बच्चा। तो एक्स डायरेक्शन में अगर है तो क्या लिख दोगे इसको, एक्स इक्वल टू कितना बेटा, ये आर रेडियस, ये आर रेडियस, तो ये कितना होगा, ये होगा आर माइनस आर कॉस थीटा, इसका मतलब आर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब आर ऑफ, आर कितना, यहां से पुट करो, एम ई डिवाइडेड बाई क्यूबी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ थीटा क्यूबिटी बाई एम, ये हो गया क्यू
बी टी बाई एम। एक्स निकल गया। अब चलो वाई में आओ। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई किधर है? अंदर की तरफ। अंदर तो गया ही नहीं पार्टिकल, तो वाई जीरो कोऑर्डिनेट। जेड कोऑर्डिनेट, जेड में आओ। जेड में आगे कितना? जेड देखो बच्चा, जेड हमारा ये है, जेड ये है ना। अब ये कितना है देखो, जेड में ये कितना है देखो। तो पहले बताओ, सेंटर हमारा यहां था, सेंटर यहां से यहां चला आया, तो सेंटर कितना आगे बढ़ा? सेंटर बढ़ गया आगे वीटी, सेंटर आगे बढ़ गया यूटी, सेंटर आगे बढ़ गया बेटा यूटी, है ना बेटा। और ये कितना है? ये कितना रहेगा? आर कॉस थीटा। तो कहेगा बेटा यूटी माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू यूटी हमारा कितना? यूटी हमारा कितना? यू निकाल चुके थे, ई बाई बी इंटू टी माइनस ऑफ आर कॉस थीटा। आर पुट करो, आर कितना हमारा? एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर कॉस ऑफ क्यू बी टी बाई एम। ठीक, एक्स वाई जेड निकल गया। हाँ सॉरी बेटा, ये आर साइन थीटा होगा, ये आर साइन थीटा होगा, सही बोला। चलो तुम रेस्पॉन्ड किए, इसका मतलब समझ में आया तुमको? देख बेटा आगे, तो इस तरह से मेरा आर वेक्टर निकल गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना बेटा। अगर आर वेक्टर निकल गया तो वेलोसिटी वेक्टर भी निकल जाएगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी, है ना। एक्सीलरेशन वेक्टर भी निकल जाएगा, डी वेक्टर बाई डी टी। लिख लो, प्ले लिस्ट चेक करो, ईएमएफ 12, प्ले लिस्ट ईएमएफ 12 चेक करो। नहीं सभी देखो, पावर बैंक देखो, पावर बैंक, पावर बैंक बैटरी खत्म हो रहा है, पाँच हाथ में लग गया। नहीं मिला यार। दिखाओ चार्ज है, थोड़ा सा काम चल जाएगा। हाँ बेटा, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब वो ट्राइपॉड भी लगा हुआ है। बिना आरबीटी के तो नहीं समझ में आएगा बेटा, बात तो सही है। मनीष हैंड रेज कर रखा है, बोलो ये मनीष। सर वो ओरिजिन वाले एक बार फिर से बता दीजिए। और वाला क्या बताऊं? जहाँ पर आपने थीटा ड्रॉ किया था सर, वो पॉइंट क्या दिखाया था आपने सर? जो रोलिंग स्फीयर में कल क्लास किया तुम था कि नहीं किया था, बताओ पहले मुझे। सर वो तो किया, लेकिन वो पॉइंट मतलब पहले गड़बड़ हो बोलना, गया। किया था कि नहीं हाँ, किया था? हाँ किया था। हाँ तो बताओ मुझे बेटा, मैंने कहा था ना रोलिंग स्फीयर का जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट ऐसे घूम के ऐसे आएगा नीचे, है ना। यस सर। तो ऐसे घूम के ऐसे आएगा, तो बोलो बेटा रोलिंग स्फीयर में किस पॉइंट का स्पीड जीरो होता है? सर वो तो मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो इसी का जीरो होता है। ये यही ना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस सर। तो यहाँ जीरो स्पीड, इसका भी जीरो स्पीड। यस सर। रोलिंग स्फीयर में सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है? मैक्सिमम टॉप मोस्ट में टू यू। टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो मैक्सिमम इसका यहाँ स्पीड है, मतलब Yes. इसका ये वाला पॉइंट है। यस सर। अब बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है।
देख बेटा, अब हाथ बहुत लोग रेज्ड है, लेकिन सबसे बात करूंगा मैं तो आगे नहीं बढ़ पाएगी बात, है ना। तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रोलिंग वाला देख लेना बेटा, रोलिंग वाला देख लेना, उसके बाद फिर देखोगे समझ में आ जाएगा तुमको वीडियो। जेड बता दूं, जेड वाला देख बच्चा, सबको पता है कि रोलिंग स्फीयर अगर होगा, इसकी अगर v वेलोसिटी है तो कुछ देर बाद स्फीयर यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना आगे आएगा डिस्टेंस, ये होगा ना बेटा vt। तो देखना बेटा, ये हमारा क्या हो गया vt, ये दूरी क्या हो गई vt, हो गई ना। अब यहां से पूरा हो गया vt, और यहां से यहां कितना r sin थीटा, यहां से यहां हमारा r sin थीटा, ठीक है, ये r sin थीटा, तो ये कितना होगा r माइनस r sin थीटा। अब चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा। बेटा देखिए, एक टिपिकल मेथड है ये एक टिपिकल मेथड है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एक मेथड है, बता रहा हूं पहले तुमको। तो कॉन्सेप्ट सीखना है तो इसका कॉन्सेप्ट एचसीबी का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में सबसे आखिरी एग्जांपल है, देखो उसको, बहुत ही कॉम्प्लिकेट मैथमेटिक्स है बेटा, है ना। उस कॉम्प्लिकेट मैथमेटिक्स से बचने के लिए कहो तो हमने मेथड सीखा, है ना बच्चा। जितने लोग को नहीं समझ में आया बेटा, हम कुछ नहीं बोल सकते। चल आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो, चार्ज पार्टिकल की सारी बात हो गई, है ना। अब चलो बात करें बेटा करंट कैरिंग वायर पे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ठीक है बेटा, करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स। मान ले बच्चा कोई करंट कैरिंग वायर है, तो कहोगे इफ ए करंट एलिमेंट, if a current element of length dl vector is placed in magnetic field b vector, ठीक है, तो कहोगे मैग्नेटिक फोर्स is df vector is equal to I dl vector क्रॉस b vector, ठीक है बेटा, I dl vector क्रॉस b vector। कहां से आया, कैसे आया, तो कहोगे वही सेम चीज है जो चार्ज वाला था। चार्ज में क्या कहा था, q v क्रॉस b कहा था ना बेटा, है ना। अब सोच, इसको बोल दूं बेटा मैं dq बाई dt, इसको अगर बोल दूं मैं dq बाई dt, है ना बच्चा। तो dq बाई dt के लिए dt यहां भेज दो, तो dl अपॉन dt क्या हो जाएगा बेटा, v वेक्टर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो qv क्रॉस b और I dl क्रॉस b में कोई डिफरेंस नहीं बेटा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। अब देख बेटा, डायरेक्शन जानते ही तुम लोग हो, है ना। अगर कहना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोलोगे, आईडीएल बी साइन थीटा, है ना बेटा, आईडीएल बी साइन थीटा। सुनना ध्यान से, अगर मैं कहूं कि मान लो एक ऐसा वायर और इसमें करंट जा रहा है बेटा आई, यहां ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, और एक छोटा सा एलिमेंट तुमने यहां पे लिया डीएल लिया, है ना, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आई डीएल बी साइन थीटा इतना लगेगा मैग्नीट्यूड। तो तुम खुद देख लो, एंगल अगर 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, एंगल अगर 180 होगा तो फोर्स 0 होगा, है ना बच्चा। एक बार लिखिए इसको, नोट कर।
प्रिया शर्मा अनम्यूट करो। प्रिया अनम्यूट कर। तो फिर क्यों लिख रहे हो बेटा, जो समझना चाहते ही नहीं हो? इस बात का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात कर सकते नहीं, मैं समझ नहीं चाहते हो इसका मतलब। परवसोनी जिसको नहीं समझ में आया बेटा, वो सबके लिए चाय नहीं था बेटा, वो सबके लिए कॉन्सेप्ट नहीं था वो क्वेश्चन उसके लिए था जिसको ऑलरेडी समझ में आया है। चल देख बच्चा, डायरेक्शन की बात करोगे अगर, है ना, डायरेक्शन में कुछ नहीं बोलने वाला मैं, बस सिर्फ यही लिखने वाला हूं, राइट हैंड थंब रूल, है ना, डीएल वेक्टर, बी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, डीएल बी फोर्स, सारे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तुमको मैं एक ही बता रहा हूं मेथड, ताकि तुम कंफ्यूज ना करो। हर बार वही करना है, पहला वेक्टर अंगूठा, दूसरा वेक्टर हथेली, और तीसरा वेक्टर जहां है मुड़ गया, है ना बच्चा? ठीक है। अब चल बच्चा, अब मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस डाल रहा हूं बेटा। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेशल केस डाल रहा हूं, सुनना ध्यान से, स्पेशल केस इफ बी वेक्टर इक्वल टू यूनिफॉर्म, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा हो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा हो, ठीक है बच्चा? तो डीएफ वेक्टर जिसको कि कहा गया था आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसमें से मैं एफ वेक्टर निकालूंगा डीएफ वेक्टर को इंटीग्रेट करके। ओके बच्चा, आई तो यूनिफॉर्म है ही बेटा, सो दैट इज इक्वल टू आई, तो बाहर निकल गया, है ना। अब चूंकि बी वेक्टर भी हमारा यूनिफॉर्म है, तो बी वेक्टर भी इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया। बचा तुम्हारा क्या? बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर, है ना बेटा, और क्रॉस बी वेक्टर। बोल बच्चा, क्योंकि हमारा ये बाहर निकल गया, तो अब क्या बच गया? अब बच गया बेटा फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोलो बेटा, एफ इक्वल टू एल क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है बेटा, है ना। अब एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा लो, क्या बिठा लो? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन इन सेम डायरेक्शन। ओके बच्चा, फिर से, डॉट प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन इन सेम डायरेक्शन एंड क्रॉस प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है बच्चा, है ना। तो समझ बेटा, अगर मैं यहां ये डीएल और बी को क्रॉस प्रोडक्ट किया बच्चा, इसका मतलब इस वाले का सिर्फ यही लंबाई मेरे काम में आया। बोल बेटा, सिर्फ यही लंबाई काम में आया बेटा, है ना, बात समझा ना। तो देख बेटा, अगर मैं यहां से लेकर के यहां चले जाऊं, अगर यहां से लेके यहां चले जाऊं, तो पूरा एल वेक्टर क्या हो जाएगा? बोलो, ऐसे हो जाएगा बेटा एल वेक्टर, है ना। इसका मतलब बेटा एल वेक्टर को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, किसके, सॉरी, वायर के शेप से कोई मतलब नहीं, सबके लिए हमारा एंड पॉइंट पकड़े खाली हम, बीच में आकार कैसा है कोई मतलब नहीं, है ना बच्चा। क्या कहोगे? कहोगे एल वेक्टर क्या है बेटा? एंड टू एंड वेक्टर, है ना बेटा, वायर का एक एंड से दूसरे एंड का वेक्टर, है ना बच्चा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो, अगर मैं कहूं बेटा कि अगर हमें बात पहले से पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, अगर हमें पहले से पता है
कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है बेटा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमारा हर जगह यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है ना बेटा। अब इसमें कोई भी 2 पॉइंट चुन लो, एक पॉइंट ये चुन लिया, एक पॉइंट ये चुन लिया, है ना बच्चा। और कहा यहां से यहां के बीच में वायर तुम कितने तरह से लगा सकते हो, तो इनफाइनाइट। कोई बोलेगा हम ऐसे लगाएंगे स्ट्रेट करंट आई, कोई बोलेगा हम ऐसे लगाएंगे वायर, है ना बेटा, है ना। कोई कहेगा हम ऐसे लगाएंगे वायर, बोल बेटा, है ना। तो इन तीनों वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू सेम होगी। समझ में आया बेटा? इन तीनों वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। Why this L vector end to end? संजय पुरोहित जी पूछे हैं why this collaborativity? देखो भाई why this collaborativity? भाई देखो मैंने कहा बेटा वेक्टर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट ना। वेक्टर का भी कर्व थोड़ी होता है बेटा, वेक्टर इज ऑलवेज स्ट्रेट, है ना बच्चा। तो देख बेटा अगर हम कहें कि ऐसे एक वायर लिया जाए, अगर मैं कहूं बेटा ऐसा एक वायर लिया जाए, है ना, तो तुम इसका डीएल ऐसे बोलोगे, यहां से यहां का डीएल ऐसे बोलोगे, यहां से यहां का डीएल ऐसे बोलोगे, यहां से यहां का डीएल ऐसे बोलोगे, है ना बेटा। एल जो यहाँ पे है वो डिस्प्लेसमेंट के जैसा वेक्टर है ना। वायर कब हो सकता है भले ही बेटा, लेकिन एल वेक्टर कब तो नहीं हो सकता ना, है ना। पंकज प्रकाश पूछ रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है ना सर। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है बेटा कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है ना। हमको जो पढ़ना है वही मान के चलना है कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वर्क ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पे वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए एक बच्चा लिख रहा है सर व्हाट डू वी डू व्हेन ब्रदर डिस्टर्ब्स ड्यूरिंग क्लासेस एंड पेरेंट डू नथिंग। कन्विंस योर ब्रदर बेटा, भाई को पढ़ाओ, सबसे अच्छा है उसको ही बैठा के पढ़ाओ, उसको भी पढ़ाना शुरू कर दो, वो तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। जब से तुम्हारे पास है उसको बोलो 20 का पढ़ा सुनाओ, फिर बोलो 22 का पढ़ा सुनाओ, फिर पास में नहीं आएगा। एक लिख रहा है उसको पटक के मारो, नहीं बेटा अहिंसा परमो धर्म। पिटाई नहीं करो, बस जब पास आए उसको कोई पहाड़ा पूछ लो, 19 का पहाड़ा, टिपिकल पहाड़ा पूछो, 19 का, 13 का, है ना, 17 का पहाड़ा पूछो। ज्यादा खुश हो जाओ तो 29 का पहाड़ा पूछ लो। चल देख बच्चा, सुनना ध्यान से। तो अगर हमने कहा बेटा कि एल वेक्टर जो है वो एंड से एंड में, ठीक है बेटा, एंड से एंड में वेक्टर हमारा बेटा, है ना। तो इमेजिन के बेटा अगर मैं एंड से एंड का वेक्टर बोलूं, अगर मैं एंड से एंड का वेक्टर बोलूं तो देखो बच्चा, देखो बच्चा ये वायर अभी सबसे बड़ा एंड टू एंड है। अभी कहोगे सबसे बड़ा आई हो गया बेटा, इससे बड़ा एल नहीं हो सकता। लेकिन अगर पास लाएंगे तो क्या होगा, एल वेक्टर छोटा हो गया, एल वेक्टर छोटा हो गया, है ना बेटा। एल वेक्टर और छोटा हो गया, एल वेक्टर और छोटा हो गया। और अगर इन दोनों को मिला दे बेटा तो एल वेक्टर कितना हो गया बोलो आप। इन दोनों पॉइंट को मिला दें तो एल वेक्टर कितना बेटा, 0 ना। एल वेक्टर 0 हो गया, है ना बेटा, तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा बेटा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, अगर कोई लूप और कॉइल रखा हो तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 होता है बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, नेट मैग्नेटिक फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए closed current carrying
loop placed in uniform magnetic field is always zero, है ना बेटा। कोई भी करंट कैरिंग लूप हो या क्वाइल हो, दोनों एंड अगर ज्वाइन हो, लूप या क्वाइल्ड हो बेटा, और दोनों एंड ज्वाइन हो जाए, है ना बच्चा, तो क्या करोगे, नेट फोर्स जीरो कर देना, है ना बेटा। एक लूप या मल्टीपल क्वाइल, बस दोनों एंड जुड़े हुए होने चाहिए, है ना बेटा, तो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, बस शर्ते मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना बच्चा, लिख लो। लिख ले बच्चा। यस बच्चा, आप करेंगे डिस्कस, अब करेंगे डिस्कस। वैसे क्या था बेटा होमवर्क? कोई बताओ, पार्ट 1 सेक्शन एफ और पार्ट 2 सेक्शन डीई, पार्ट 1 एफ और पार्ट 2 डीई, ओके बच्चा। शो निकालो बच्चा सीट, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं बोलना अभी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का डिस्कशन है, बाकी था 7 से, क्या लिखा है भाई, समझ ही नहीं आया। संजय पुरोहित, तो तुम बात करने के लायक नहीं हो यार। अमन जैन, यस सर। सर मैं इसके क्या था अंदर बेटा? कल का एक डाउट था क्या सर। पूछो? सर आपने बोलो। कल इसके अंदर लास्ट वाला जो कराया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद साइक्लॉइड बनेगा। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं कहा था हेलो। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर हो, चार्ज पार्टिकल रिलीज करो तो पाथ बनेगा साइक्लॉइड, समझा बच्चा? तो सर उसके ठीक है, अंदर वेलोसिटी और क्यों नहीं बढ़ी सर, कम क्यों हो गई? कहाँ कम क्यों हो गई? सर एक तो मैक्सिमम तक पहुंच गई वो, उसके बाद अपन हाँ ने फिर उसको वहाँ लौटी उसकी बेटा, वेलोसिटी क्योंकि जीरो बेटा कर दी थी ना सर। मैग्नेटिक फोर्स जो है ना बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ना उसका, बोलो। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स काम क्या कर रहा है आखिरकार? सर मैग्नेटिक फोर्स उसके वेलोसिटी कम डायरेक्शन को हमेशा चेंज कर रहा है ना बच्चा। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स का काम उसके डायरेक्शन को हमेशा चेंज करना है, चेंज कर। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता गया, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रांग होता गया ना बेटा, तो यस वही ना सर। उसके पाथ को मोड़ता गया, इसलिए हमारा पार्टिकल नहीं नीचे तो आना पड़ा उसको उसको। तो जैसे सर कि उसके मान अंदर लो यहाँ इलेक्ट्रिक पार्टिकल, फील्ड। यहाँ आ गया पार्टिकल, अब यहाँ बेटा आ गया ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे मैग्नेटिक फोर्स, है ना, तो अगर मैग्नेटिक यस फोर्स सर। बड़ा होगा तो क्या होगा, बोलो, खींच लेगा नीचे में उसको, यस सर। बोलो। हाँ वही बात हो गई, वहां मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो गया यस सर, इलेक्ट्रिक खींच फोर्स से। देगा। वही हुआ एक्चुअली, तो सर फिर इसमें मैग्नेटिक वेलोसिटी फोर्स, बोलो बोलो, बड़ा हो गया। मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो मैग्नेटिक गया फोर्स इलेक्ट्रिक बड़ा हो फोर्स से। गया। तो सर वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ना सर, या कम
कम होगी। अरे बच्चा कैसी बात करता है यार, नहीं मैग्नेटिक सर, आपने कहा नहीं था ना करता ना कि बेटा। आप, यहाँ पे देखो नीचे खींचा उसको, लेकिन जब यहाँ आया तो यस फिर सर, ऐसे हो गया, यहाँ आया तो ऐसे यस हो सर, गया। ये मैग्नेटिक नहीं फोर्स सर, कभी स्पीड के डायरेक्शन में रहा ही नहीं। नहीं सर, सर आपने कहा था ना कि अब कोई बात मैग्नेटिक नहीं, फोर्स अब कोई बात नहीं वेलोसिटी होगी, पे डिपेंड करता है, अब कोई बात नहीं वेलोसिटी पे होगी, डिपेंड करता अब डिस्कस है। करेंगे। ओके सर, ओके सर। बेटा मोशन तो खुद सोचना, बच्चा ऐसी बातें करेगा कैसे कैसे बताएंगे, बोल तो बच्चा थोड़ा खुद सोचो, मोशन समझो बेटा। मोशन इज नॉट अबाउट फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मोशन इज अबाउट वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी गेट चेंज बाय फोर्सेस, है ना। मोशन का मतलब फोर्स नहीं, मोशन का मतलब वेलोसिटी, है ना। जो वेलोसिटी चेंज कर सकता है फोर्स से, वेलोसिटी देगा नहीं, वेलोसिटी चेंज करेगा, अंतर समझो। सेक्शन एफ निकालो बच्चा। सेक्शन एफ में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन एफ, F1 to F5, F1 to F5, F2 F3। चलो देख बेटा F2 में, F2 में कहता है सवाल, ए न्यूट्रॉन, ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल इंटर्स ए यूनिफॉर्म रीजन। अरे बेटा कितना सिंपल है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है ना बच्चा। देखो क्या क्या था इसमें, है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, है ना बच्चा। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, स्ट्रेट लाइन जाएगा, इसका मतलब आंसर डी, सी सॉरी, इसका पाथ हो गया सी। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो उल्टा जाएगा, इन दोनों से उल्टा जाएगा, तो दो से उल्टा कौन है, डी, तो ये हो गया डी। अब बात है बेटा प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल, है ना बेटा। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलोगे, एम बी अपॉन क्यू बी, है ना बेटा। ठीक है, v सबका सेम था, तो प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू, है ना बेटा। तो प्रोटॉन का मास के मुकाबले में 4 गुना मास होता है बेटा अल्फा पार्टिकल का ना, और जबकि चार्ज डबल हो जाता है, मास 4 गुना और चार्ज डबल, इसका मतलब इसका रेशियो बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा होगा, तो बड़ा किसका रेडियस है, बड़ा है बी का, तो ये हो गया बेटा बी, तो ये हो गया ए। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। अरे दिया था ना कल होमवर्क, इतना बात क्यों लिखते हो तुम लोग यार। 1 पार्ट 1 करना है ना कि नहीं करना है, हाँ करना है, ठीक है तभी करने दो बच्चा मुझे। चलो F1 देखो, रिया पूछ रही है F1, बेटा जो पीछे का बच गया ना बेटा वो अलग से कर लेंगे डिस्कस हम लोग, है ना। एक्सरसाइज 1 ज्यादा होता ना पहले बेसिक। देखो F1 में कहता है चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 24 किलो वोल्ट, एंड एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 2 10 पावर 6, स्पीड बेटा 2 into 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, इसे क्या दिया तुमको, तो कहोगे Q को अगर भी पोटेंशियल से एक्सीलरेट करोगे तो Q इंटू वी क्या हो गया, लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जितना नुकसान करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो इक्वल टू हाफ mv²। इसका मतलब Q बाई m इक्वल टू v² बाई 2v। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो कहता है इसको अगर हम परपेंडिकुलरली फेंकेंगे मैग्नेटिक फील्ड में जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला हो, है ना बेटा, तो इसका रेडियस क्या होगा, तो सिंपल बेटा R बराबर mv बाई क्यू बी। बोल बेटा m बाई क्यू, यहां से पुट करो, b पता है v पता है। ठीक है, F3 इन द फॉर्मूला ऑफ, अरे यार यूनिट डायमेंशन आ गया। देख भाई F3 के लिए ये हर साल सवाल बच्चे पूछते हैं, क्योंकि 11th में चलता है जब यूनिट डायमेंशन तो बच्चे क्लास से भाग जाते हैं। x बराबर 3 y z स्क्वायर,
कहता है बेटा इसमें एक्स और जेड कैपेसिटेंस है, एक्स हमारा कैपेसिटेंस है, जेड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो कहता है डायमेंशन ऑफ वाई क्या होगा एम के सिस्टम में। देख बच्चा, तो वाई का डायमेंशन हो जाएगा एक्स बाई जेड स्क्वायर, एक्स बाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देख बच्चा, एक्स हमारा है कैपेसिटेंस, है ना, एक्स हमारा है बेटा कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालने के लिए क्या लिखोगे, तो कोई भी एक फॉर्मूला सोच लो। चलो मैंने कहा u इक्वल टू क्यू वी स्क्वायर बाई 2c, तो c कितना हो गया बोलो, क्यू वी स्क्वायर बाई 2u, है ना बेटा। तो c का डायमेंशन क्या हो गया, q क्या होता है चार्ज, चार्ज क्या बोलेगा एम्पियर इनटू टाइम, ठीक बेटा। और u है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वही जो एनर्जी का होता है ml2t-2, ठीक है। अब z हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, z के लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए कोई भी सिंपल फॉर्मूला सोच लो, जैसे F बराबर ILB, F बराबर ILB, I करंट, L लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड, B निकालो। अब B यहां से निकाल के पुट करो, है ना। तो यहां से B का निकल गया, मतलब Z का निकल गया, एक्स जेड निकल गया, पुट करोगे तो x निकल जाएगा, y निकल जाएगा। आगे चलो F8, देखो बेटा F8 में अच्छा F6 देखो, F6 में कहता है मैग्नेटिक फील्ड, a magnetic field of 8 milli Tesla exert a force k cap, है ना, exert a force F vector equal to 4i plus 3j into 10 to the power minus 30 न्यूटन, नहीं 10 है, -10 न्यूटन, ये -10 न्यूटन, having a charge of 5 into 10 power -10 coulomb going in xy plane, find the velocity of particle की वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लो v वेक्टर इक्वल टू vxi कैप प्लस byj कैप, है ना। अब यूज कर लो F वेक्टर इक्वल टू Q B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, F ये दिया हुआ है, B क्रॉस B करो, तो I और J में वेक्टर्स को अलग करो, निकल जाएगा BX BY। अच्छा F6, सॉरी मैं बता दिया। F6 देखो, experimental diary reads the following: a charged particle projected in a magnetic field गिव दिया हुआ है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ये भी दिया हुआ है ना बेटा। तो क्या कहोगे, F वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर, और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होती है, तो F डॉट बी 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चा, F डॉट बी 0 हो जाएगा। अब चलो F8, क्वेश्चन नंबर F8, देख बेटा F8 में ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, F8 कौन सा पूछा, F8 का C पूछा है खाली। अरे तो बहुत सिंपल है, देख बच्चा, कहता है स्लाइटली स्मॉलर देन D हमारा, कहता है बेटा ये लगभग 3QB 3MB बाई QB। तो MB बाई QB क्या होता है बेटा, रेडियस ना। MB बाई QB हमारा क्या होता है, अच्छा B पार्ट चाहिए, B लिखा है C लिखा है, हटा छोड़ो,
सब बताता हूं, देख लो। देखो बच्चा, ए वाले में डी जो है वो रेडियस से थोड़ा सा छोटा है, हल्का छोटा। बी में डी जो है बेटा वो r/√2 से छोटा। और सी जो हमारा है बेटा, इसमें डी हमारा है 3r। ठीक है, तो देख बेटा, अगर कोई मैग्नेटिक फ्लाइट को यहां से पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो तो सर्कुलर पाथ में आते हुए अधिक से अधिक वो कितना दूर जा सकता है बेटा? रेडियस ना, उससे ज्यादा दूर तो नहीं आ सकता, है ना बेटा? अगर इससे ज्यादा दूर नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, है ना बेटा, कि अगर r से दूरी बड़ी होगी सी वाला पार्ट में, सी वाला पार्ट में अगर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, तो पार्टिकल पूरा घूम जाएगा ना, और पार्टिकल पूरा घूम जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा पाई। 180 डिग्री करेगा डिविएट, है ना बच्चा? बी वाले में देखो r/√2, ये तो r से कम बेटा, r से कम है तो यहाँ है ना बेटा, बोल, ये r/√2 है, तो पार्टिकल यहीं से बाहर निकल जाएगा। पार्टिकल यहीं से बाहर निकल जाएगा तो ये कितना एंगल बनेगा? तो r/√2 है बच्चा, और ये r है, इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल होगा, है ना बच्चा? अब देखो r के बराबर, तो r के बराबर यहाँ हो गया थोड़ा सा कम, मतलब यहां से पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा, और अगर ये ऐसे निकल गया तो कितना डिविएट किया? π/2 किया डिविएट। ठीक है, F11 देखो, F11, a tightly wound long solenoid has n turns per unit length, radius r, carries a current I. Particle having charge q mass m is projected from the point on the axis of the solenoid in a direction perpendicular to axis. What can be the maximum speed with which the particles should be projected to strike the solenoid? देख भाई, solenoid का क्रॉस सेक्शन, अगर मैं सोलिनॉइड के क्रॉस सेक्शन की बात करूं, ये हो गया बेटा हर जगह कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो B = μ0 इतना मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चा? अब अगर सेंटर से पार्टिकल को फेंकते हो बेटा, सेंटर से पार्टिकल को फेंकते हो तो पार्टिकल सर्किल पाथ ऐसे बनाएगा, है ना बेटा? और ज्यादा स्पीड दो, ऐसे, और ज्यादा स्पीड दो, ऐसे, मैक्सिमम स्पीड दो ताकि स्ट्राइक ना करे। बोल बच्चा, ऐसे आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो r होगा, है ना बेटा, ये r/2 होगा। अब इस्तेमाल कर लो mb/qb, ठीक है? जी भी दिया था ना सेक्शन, जी भी दिया था। शुभम पूछ रहा है F9, अरे पूछने के लायक नहीं है बच्चा F9, खुद से बनाओ। अब पार्ट 2 में आओ, पार्ट 2 में, पार्ट 2 में आओ। पार्ट 2 में क्या दिया था? D एंड E, D6 पूछना है, D6 पूछना है किसी को। देखो D6 बेटा, ए प्रोटॉन बीम इज गोइंग वेस्ट टू ईस्ट, प्रोटॉन का बीम जा रहा है बेटा वेस्ट से ईस्ट। प्रोटॉन बीम इधर जा रहा है वेस्ट से ईस्ट, एंड इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, है ना बच्चा? तो कहता है द इलेक्ट्रॉन बीम किधर करेगा डिफ्लेक्ट। देखो बच्चा, तो अगर इसकी ऐसे वेलोसिटी है बच्चा, तो इसके वजह से देखो ऐसे करंट हो गया ना, ऐसे वेलोसिटी, नीचे वाले पोर्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा अंदर की ओर। अब देखो ये वेलोसिटी
ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स है ना बेटा, नीचे फोर्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो उल्टा फोर्स, तो क्या होगा, पास जाएगा, है ना बेटा। सेक्शन ई बोलो, सेक्शन ई D4 पूछना है, D4 पूछना है। मूविंग चार्ज पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली, moving charge particle falling freely enters a region having uniform horizontal magnetic field pointing towards north। देख बच्चा, B4 में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, है ना बच्चा, और पार्टिकल गिर रहा है नीचे बेटा, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर माइनस V नॉट K कैप, है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो किधर डिफ्लेक्ट होगा, तो F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। चार्ज भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव, और K क्रॉस J, तो K क्रॉस J क्या हो जाएगा, माइनस I कैप, K क्रॉस J इज माइनस I कैप, माइनस I कैप मतलब किधर हुआ, वेस्ट। ठीक है बेटा, हाँ देवेश जैन बाहर मान सकते हो। D3 दो चार्ज पार्टिकल एक्स और वाई इक्वल चार्ज, दोनों को एक्सीलरेट किया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आया और पार्टिकल पाथ बनाया R1 R2, उसका रेशियो ऑफ मास क्या होगा। ठीक है बच्चा, तो देखो दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया, है ना, इसका मतलब Q इंटू V बराबर हाफ mv², लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2V अपॉन m, रेडियस mb बाई QB, m बाई QB स्क्वायर रूट 2V बाई m, सो R प्रोपोर्शनल टू, देखो बच्चा चार्ज दोनों का सेम था, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कॉमन है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू मास, सो R1 बाई R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट M1 बाई M2। ठीक है बच्चा, और चलो ई में पूछना है किसी को, नहीं पूछना, एक्सरसाइज 2 में दिया था पार्ट क्या, अरे बेटा अट्रैक्शन रिपल्सन पूछा है, अट्रैक्शन रिपल्सन पूछा है बच्चा। तो चला आगे तेरा होमवर्क, देख बेटा आगे होमवर्क, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, पार्ट 2, पार्ट 2 में अच्छा पार्ट 1 का तो ये हो गया, पार्ट 1 का तो ये हो गया ना, पार्ट 2 का ई और एफ। ठीक है,
एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 का 7, 12, 13 दिया था क्या मैंने? एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 7 निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 देखो रे क्वेश्चन नंबर 7। अब कोई लिखते हो यस, कोई दिया था नो। अब छोड़ो, अब करके यहाँ तो करेंगे। अब इतने ही दे रहे होमवर्क और एक डीपी दे रहा हूं होमवर्क। डीपी नंबर क्या दिया था? 10 दिया था पहले। डीपी 9 दिया था कि 10? डीपी कौन सा दिया था? 10 दिया था। चलो डीपी 11 करके आना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा, बाय, हैव ए गुड डे।